हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए जून मंथ में आपका लव एंड करियर कैसा रहेगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में करियर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लिए इनिशियल्स एंड चार्म्स भी देखेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और ओरेकल एंड एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा, और आपके किसी सवाल का जवाब है जो येस और नो में चाहिए वो भी रहेगा। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखते हैं। स्कॉर्पियो, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। वीक वाइज डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आप सिंगल हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आप न्यू लाभ के लिए देख रहे हो, आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे रहेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलो, स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट, यू वर्सेस देम रीडिंग कर दिया है हमने फॉर द मंथ ऑफ जून स्कॉर्पियो के लिए और सारी राशियों के लिए। अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। थर्ड पार्टी कोई पर्सन है अगर आपके बीच में तो स्पेशली। चलो स्टार्ट करते हैं हम। द चैरियट, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो स्कॉर्पियंस, ये मंथ आपका थोड़ा इमोशनल एनर्जीज़ के साथ आप स्टार्ट करने जा रहे हो जून। ठीक है, वैसे मानसून की शुरुआत भी होती है जून में, और आपके लाइफ में फिर से इमोशंस बड़े ज़ोर शोर से दस्तक देने वाले हैं आपके। मतलब आप जो आपका मूल स्वभाव है, जो आपका बेसिक नेचर जो है, आपका ओरिजिनल जो है वो है आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो। और इसका ठीक अपोजिट जो है, सिक्के का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो बहुत गुस्से वाले भी हो। तो अब तक आपका गुस्सा चल रहा था, आपको इमोशंस वाले एनर्जी नहीं चाहिए थे, तो आप इमोशंस से बच रहे थे। लेकिन जो है ओरिजिनलिटी वो कहाँ जाएगी, तो अभी इमोशंस बहुत बड़े हुए रहेंगे आपके इस महीने में। ठीक है, मतलब आपके दिमाग पे इमोशंस ज़्यादा हावी रहेंगे। आप कोई डिसीजन लेने जाओगे तो सबसे पहले आप इमोशनली ही सोचोगे। ठीक है, ये एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हट जाएगा आपका। ओवरऑल सभी के लिए गाइडेंस है ये। ठीक है, कोई पास्ट के पर्सन है उनसे भी आप मिल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सिंगल्स के लिए ऐसा है कि आपकी तरफ कोई नए प्रपोजल आ सकते हैं जो बहुत इमोशनल रहेंगे। एंड थोड़ा बहुत वो लोग मतलब अपने गुरूर में रहे, ऐसा भी है कि उन्होंने जो भी हासिल किया है खुद के दम पे किया हो, या उनका पुश्तैनी कुछ बिजनेस हो, जो भी हो, लेकिन उनमें थोड़ा सा ईगो रह सकता है उनके लुक्स को लेकर या तो फिर उनके सक्सेस को लेकर। तो ईगो रहेगा, थोड़ा एटीट्यूड रहेगा उनमें, ये एक बात लग रही है। लेकिन बहुत पैसे, मतलब बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे ये। किसी के लिए ऐसा है कि कोई पर्सन आपके पास्ट में से ही आपके तरफ आ सकते हैं। कोई आपके नॉर्मल फ्रेंड थे और अचानक इन दिनों उन्हें लगता है कि आप उनके लिए सही पर्सन हो और आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे। ये हो सकता है, लड़का रहे चाहे लड़की रहे। कोई आपके क्रश थे कॉलेज में या फिर ऑफिस में, तो ऐसे कोई पर्सन आपके सामने आकर आपको प्रपोज करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, या आप उनको प्रपोज कर दो इन दिनों। ठीक है, तो ऐसे कोई पास्ट के पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। और हाँ, किसी किसी के लिए ये भी बात है कि कोई पास्ट के लवर भी आपके ज़िंदगी में री एंट्री कर सकते हैं। माइक ही नहीं लगाया था अब तक। चलो, आपको सही लगता है तो आप उनसे बात कीजिए, अदरवाइज़ कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर जो है आप पर फोकस रहेंगे। और आप जिस तरह से इमोशनल हो रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो, आपके पार्टनर भी इमोशनल रहेंगे इन दिनों। और आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहेंगे या फिर वो खुद आ जाएंगे, उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। लेकिन अभी भी उनके वो जो कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं वो वैसे ही है। शायद आपको अगर अच्छा लगे वो कंट्रोलिंग इश्यूज़ के साथ, आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी शादी हो रखी है और ये पर्सन जो है वो इस तरह के है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है कि इनके साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या होगा, कैसे सिचुएशन, कैसे लाइफ को फेस करेंगे इसके साथ में, ये एक है। पास्ट की कुछ बातें भी आपको याद आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपने कुछ स्पेल कास्टिंग और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी है आप, तो उसमें आपको अभी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, ये बात है। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो इन दिनों, आपके पार्टनर भी और आप भी। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जून, 5 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट एंड द वर्ल्ड। ओके, तो सेकेंड वीक ऑफ जून आपका स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे इन दिनों, तो इमोशंस बढ़े हुए रहेंगे। इस वजह से हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कतें हो रही हो, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कौन से पर्सन के साथ आगे बढ़े। आपके तरफ आए हुए प्रपोजल्स जो है उसमें से किसी एक को चुनना है। लेकिन एक तो पास्ट का एक्सपीरियंस है कि जिसकी वजह से आप किसी को हाँ या ना कहने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो। और कहीं पर ऐसा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है किसी हाँ कहे किसी ना कहे, मतलब सभी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छा है ही। और ये एक कन्फ्यूजन आपको लग सकता है, लेकिन चुनना तो एक को ही पड़ेगा। तो एक कोई पर्सन ऐसे है जो
बात करने में बहुत अच्छे हैं। कोई पर्सन ऐसे है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इसमें अच्छे हैं, तो आपको लगता है कि बात करना भी मतलब आपके साथ मीठी मीठी बात करने वाला भी पर्सन चाहिए। हमेशा वर्क कर रहा है, वर्कोहॉलिक पर्सन का कैसा, उसके साथ कैसे लाइफ एंजॉय करेंगे या क्या करेंगे। फिर लाइफ को सही से जीना है तो थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी सोचते हो आप, और सक्सेस की तरफ भी देखते हो सामने वाले के। बहुत सी चीज़ें ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, और आपको समझ नहीं आ रहा है किसी हाँ का है, ये बात है। कोई आपके लिए फॉरेन से भी प्रपोजल आ सकता है, या पहले ही आया हुआ है और आप अभी उस पर सोच रहे हो, ये भी बात रहेगी। जो पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए ऐसा है, पार्टनर जो है ना तो खुद कुछ कोई डिसीजन ले रहे हैं ना आपको कुछ डिसीजन लेने दे रहे हैं, अगर आप कमिटेड में हो तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जीज बढ़ी हुई लगेगी, और थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी भी रह सकती है किसी के साथ। एक नई शुरुआत की एनर्जी तो है यहाँ पर, आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स बंद थी तो वो ओपन हो जाएगी। अब तक वो बात नहीं कर रहे थे, और भी बात नहीं करेंगे तो समझेगा कैसे, करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, तो ये सारी बातें समझेंगी कैसे जब तक वो बात नहीं करेंगे। तो इस वजह से फिर आप लोगों ने सोचा कि आप खुद ही बात कर लोगे, तो फिर आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। दिल कहता है अभी बात नहीं करना है, दिमाग कहता है कि बात करो, ख़त्म करो इस पूरे प्रॉब्लम को, फसाद की जड़ को, ऐसे लग रहा है आपको। तो ये एक बात किसी के लिए रह सकती है जो पहले से रिलेशनशिप में है। नई शुरुआत की एनर्जी तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है इन 2 कार्ड्स के साथ। एंड आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, आपके पार्टनर ट्रैवलिंग में रहे आप, और एक दूसरे की तरफ जाओ आप लोग, ये भी हो सकता है। एंड कहीं घूमने चले जाओ, ये भी बात है। और कहीं बाहर जाओगे, घूमने जाओगे, तब आपको कोई असलियत पता लगे, कोई सच्चाई पता लगे, कोई सीक्रेट रिवील हो आपके सामने, और आपको लगेगा कि हम तो पूरी बात जानते ही नहीं थे, इतना साल हो गया, इतने महीने हो गए इसके साथ रहते हुए, ये भी बात रह सकती है। 3rd वीक ऑफ जून, वाओ, जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इन दिनों आपकी फेमिनिन एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। हम स्टार्टिंग में ही कह दिए थे आपको कि आपका जो इमोशंस है वो बहुत हाई रहेंगे, एंड आप लोग सबसे बहुत अच्छे से ही बात करते हो हमेशा। और बीच में अगर थोड़ा सा आप रूड बात करने लगे थे, या खुद को बदल देंगे वाली चीज़ आपके दिमाग पे हावी हो गई थी, तो इन दिनों आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से ऐसा है कि आप लोग शायद आपके जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलो या एक्स कोई पार्टनर बोलो, वो आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करे या ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। चलो, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए पहले बात करते हैं। तो आप अपने पार्टनर से कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। आपकी भी हेल्थ है, आपका भी लाइफ है, आपको भी तकलीफ हो रही है, आपके भी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए थे, जैसे जैसे आपने उसमें हेल्थ को अपने ठीक किया है, ठीक है, उसको हील किया है, अब आप अपनी तरफ से बिल्कुल मतलब कोई ऐसी बात नहीं चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ से जिससे आपको तकलीफ़ हो, जिससे आपका लाइफ डिस्टर्ब हो, या आप अभी नहीं चाह रहे हो स्कॉर्पियंस। और वो सही है, आपका वो अधिकार है कि आप अपने लिए सोचो, आप सेल्फिश नहीं हो। जब अगर हम खुद के लिए सोचते हैं तो हम सेल्फिश नहीं बन जाते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, सिर्फ अपना अच्छा करना चाह रहे हैं, किसी को बिना तकलीफ़ पहुँचाए, तो उसको स्वार्थीपना नहीं कहते हैं, उसको सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं। तो आप अपने लिए न्याय चाहते हो, आप अपने लिए आवाज़ उठाना चाहते हो, आप अपने लिए लड़ना चाहते हो, अपने वजूद के लिए, सामने वाले के सामने अपने वजूद के लिए बोलना चाहते हो, तो वो कुछ गलत नहीं है, आप अपने लिए स्टैंड ले ही सकते हो हर हाल में। तो जो रिलेशनशिप में है उनकी कुछ ये बात रह सकती है, ऐसी कोई एनर्जी 3rd वीक में आपकी बढ़ी हुई रहे, ये पॉसिबिलिटी है। फाइनली आप अपनी वैल्यू को समझ जाओ, अपनी सेल्फ वर्थ जो है उसको समझ जाओ, और फिर आपको समझ में आए कि आपने कितना टाइम इसके पीछे ऐसे ही गंवा दिया और इमोशनल टेंट्रम्स में गुजार दिया, ऐसे आपको लगेगा। फाइनली आप अपने मेंटल हेल्थ को एंड फिजिकल हेल्थ को हील कर पाओगे, और ज़्यादातर अकेले रहने की कोशिश करोगे। इस पर्सन से अगर बात करते तो ठीक है, नहीं करते हैं तब भी ठीक है, ये एक एनर्जी रहेगी आपकी। जिस दिन आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे ना, जो अभी हमने कहा, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर खुद ब खुद आपकी तरफ लौट कर आ जाए। उनको लगेगा ये अब तक पीछे पड़ते थे, अब कहाँ चले गए, अब क्या हो गया, अब क्यों कॉल मैसेज नहीं करते हैं, रोते गाते नहीं है या बोलते नहीं है, कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। फिर उनको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या थी या क्या है, ठीक है। तो ये बात है, इसीलिए हम कहते हैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद की वर्थ को समझो, खुद की वैल्यू को समझो। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो लोग सिंगल से आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो हो सकता है डॉक्टर हो या हीलर हो, ये भी हो सकता है, और वो किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। एंड हो सकता है लॉ रिलेटेड कोई काम करते हो, उनका खुद का लॉ फर्म हो, या कहीं वो मतलब एडवोकेट एज अ जॉब करते हो कहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जो सिंगल्स हैं वो भी अपने पास्ट के पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ब्रेकअप सिचुएशन में से निकलकर जो लोग सिंगल हुए हैं, तो ना सोचे ज़्यादा, आप अपनी तरफ ध्यान दें, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, ये ज़रूरी है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आपका जो बर्डन है वो हट जाएगा जून मंथ के एंड तक। आप लोग बहुत ज़्यादा
इजी और बहुत हल्का फुल्का फील करोगे लास्ट में जून के। हो सकता है जून में ही, बीच में ही किसी के लिए ये एनर्जीज रहे, क्योंकि जितने जल्दी आप खुद को हील करोगे, जितने जल्दी आप ये सब पूरा रायता फैला के रखा है आपके पर्सन ने, इसमें से खुद को बाहर लेकर आओगे, तब जितने जल्दी करोगे उतने जल्दी आप सही से मतलब अपनी तरफ ध्यान दे पाओगे। और तो जितने जल्दी आपकी वैल्यू समझ में आती है, आपका आप भी कुछ हो, आपके लिए सिर्फ रोना गाना या किसी का इंतज़ार करना नहीं है, आपको अपने लिए बहुत सी काम करने के लिए बाकी है अभी। ये जिस दिन समझ में आएगा आपको, उसी दिन आपको बहुत रिलैक्स फील होने लगेगा, ठीक है। एंड कुछ फिनिश होकर एक नई शुरुआत की जो एनर्जी होती है, बस वैसा ही एक एनर्जी आपके अंदर महसूस करोगे आप लोग। और आप इतना खुद को बिज़ी कर लोगे कि हर तरफ से काम है, घर का काम है, आपके अपने लोग हैं, शादी हो गई है तो घर में बहुत सारे काम हो गए आपके, अगर बच्चे भी हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना है, खुद का हेल्थ का ख्याल रखना है, खुद की तरफ ध्यान देना है। आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, वॉक के लिए जाओ, स्किन की तरफ ध्यान दो, हेयर है, आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो अपनी तरफ ध्यान दो, ठीक है। और जो आपको अच्छा लगता है, कुछ हॉबीज़ हो गया आपकी, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग और म्यूज़िक प्ले करना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आपको वो कीजिए, उसमें अपना ध्यान लगाइए ताकि आपको फ्रेश लगेगा। उसमें अपने दोस्तों से मिलिए, चिल आउट, बाहर जाकर घूम कर आइए अपने दोस्तों के साथ, वो बहुत ज़रूरी है, खुशियाँ मिलती है दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो, ठीक है। घर में घुस के रह के कुछ नहीं होना जाना है। और ये ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर यही शो कर रही है कि आप लोग शायद अपने दोस्तों से मिलने बाहर चले जाओ कहीं, और जब जिस दिन आप ये करोगे उस दिन आपको बहुत अच्छा और हल्का फुल्का महसूस होगा, ठीक है। सभी के लिए था ये। अब जो सिंगल्स हैं, आपके तरफ कोई प्रपोजल ऐसे आएंगे जो आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई हो सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे लग रहे हो और दोस्ती से ज़्यादा आप दोनों के बीच में रिश्ता था, कभी आपने जाहिर नहीं किया था एक दूसरे के सामने कि डर करके, लेकिन उनकी भी वो फीलिंग पहले से है, और आपको अभी अभी हाल ही में आपको महसूस होने लगा है कि ये पर्सन से शायद आप दोस्ती से ज़्यादा कुछ है आप दोनों के बीच में, या कुछ फीलिंग्स रखते हो आप दोस्ती से ज़्यादा, ऐसे आपको लगने लगेगा इन दिनों, ठीक है। तो आपको अभी एहसास हो रहा है, लेकिन ये पर्सन जब से आपके साथ आए हैं तब से वो, उनके दिमाग में वो बातें है ही, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए ऐसा है कि आप भी थोड़ा अपने दोस्तों से मिलकर आओ, टाइम बाहर गुजारो, आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा एंजॉय करो, शॉपिंग पे जाओ, और ख़ुद को इतना बिजी कर लो कि आपको मतलब अपने अलावा टाइम ही ना मिले, दिन के 24 घंटे कम पड़ जाए आपको, इतना खुद को बिज़ी कर लो। खुद का एक टाइम टेबल बना लो आप लोग, कब जिम जाना है, कब आपको खुद का केयर करना है, क्या खाना खाना है, अपने खाने पर ध्यान दो। आपके जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हो उसमें प्रोटीन्स है कि नहीं, आयरन कितना ले रहे हो आप, ये सारा सब कुछ आप करो। कितना टाइम जाता है इसमें, तो आपको वक्त बहुत कम मिलेगा फिर ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा महीना आपका जो है वो एक तरह से आप बहुत इमोशनल होने वाले हो, ये बात यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। और आपका ट्रैवलिंग बढ़ जाएगा इन दिनों, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस लग सकता है, बस वो थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं। आप बहुत इमोशनल तो रहोगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डली आप अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बात अपने पर्सन से बोल दो, ये भी हो सकता है। कोई पास्ट के पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, और आप फाइनली आप समझ जाओगे कि आपकी वैल्यू है, आप भी इंसान हो, आपको भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है हीलिंग की, आपको भी ज़रूरत है कुछ अच्छे वर्ड सुनने की, कुछ अच्छा करने की। रोते गाते बैठना आपका प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं हो सकता है, पास्ट भले ही हो। तो इस वजह से आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। इस तरह का ये मंत्र रहेगा। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। फर्टिलिटी, वाओ नाइस एनर्जी, आपकी ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। आपने किसी को अभी कन्फेशन नहीं किया है अपने लव का, तो आप लव कन्फेस कर दो, या सामने वाला पर्सन आपसे कह दे, प्रपोज कर दे, ये भी हो सकता है। जो लोग पहले से शादीशुदा है उनके यहाँ गुड न्यूज़ हो सकती है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, मतलब आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हो सकता है कि कुछ है ऐसी बातें जिस पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो टाइम ले लीजिए अपना, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, चूज़ वाइजली। यस, कन्फ्यूजन है तो टाइम लीजिए, सोचिए और दिमाग लगाकर आप जो चाहिए आपको वो चूज़ कीजिए, ठीक है, जो भी प्रपोजल्स आपके पास हैं। थर्ड आई चक्रा, आप अपना इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हो। द वेटिंग गेम, तो यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है आपके पार्टनर का और आपके बीच में जो एग्जिस्टिंग में है, तो कहीं ना कहीं पर ये भी अभी फिनिश होगा और स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों भी आगे बढ़ोगे। हार्ट एंड लॉस, तो हीलिंग आएगी, जो पहले के वुंड्स से वो अभी हील हो जाएगी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स पहले हुई थी। शैडो, तो आप हो सकता है इन दिनों आप अपने अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको एक बार फेस करके उसको ज़िंदगी से निकाल दो, और वही सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो शैडो सेल्फ जिसको हम कहते हैं, उससे आप थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा आपको वो सारी बातें, और उसके बाद आप उसमें से बाहर निकल आओगे। पावर, ये ऐसा आप अपने पावर में बैक हो जाओगे, आपकी पावर आपको मिल जाएगी, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आप जिस तरह से हो, आप इमोशनल हो, थोड़े बहुत गुस्से वाले भी हो, लेकिन कॉन्फिडेंट भी हो आप लोग। गुस्सा तो तभी बढ़ता है आपका जब एक्सट्रीम कुछ होता है, तब तक आप शांत ही रहते हो।
तो ये सारी बातें रहेगी। एंड बॉटम ऑफ द डे इज ट्रुथ, तो सच्चाई का तो साथ आप हमेशा देते हो और आप भी दूसरों से सच्चाई एक्सपेक्ट करते हो, और ऐसे ही पर्सन शायद आपकी ज़िंदगी में आए, कोई लिब्रा पर्सन आपकी लाइफ में आए, एंट्री करे, ये भी हो सकता है। वैसे तो कोई भी पर्सन आ सकते हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी रिलेशनशिप में हो तो वो लिब्रा के साथ रिलेशनशिप में हो, शायद आप में से कुछ लोग। प्रिस्टेस, तो अगर कोई आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है कहीं से, कोई हीलर से आप गाइडेंस ले रहे हो, कहीं हमारे चैनल से बोलो, या फिर आप अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने गुरु से गाइडेंस ले रहे हो और कहीं से गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो उसे सुन ज़रूर लेना, ठीक है। आपको फॉलो करना है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन सुनना तो ज़रूर, हमें नहीं सुनना है, हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं करना है। समझने की कोशिश करना, उसमें कुछ और बात भी हो सकती है जो आपके लिए अच्छी हो, ठीक है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। यस, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, हीलिंग आएगी आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में। और जो भी अब तक एक पैटर्न में सब कुछ चल रहा था, तो ये पैटर्न्स भी आप ही लोगों को मतलब वहीं पे स्टॉप करने पड़ेंगे, उसमें से भी बाहर आप ही को आना पड़ेगा। ये पैटर्न में एक जैसा ये रिश्ता चल रहा है, या एक लूप में ही फंसे हैं आप लोग, ऐसे आपको लग रहा है, बार बार वही साइकिल रिपीट हो रहा है, वही साइकिल ऐसे राउंड एंड राउंड चलते जा रहा है, ऐसे आपको फील हो सकता है। तो उसमें से आपने खुद ही कोशिश करनी है उसमें से बाहर आने के लिए, ठीक है। और अपना फ्यूचर खुद लिखना है आपने। इमरान, अवेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, तो आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते पर चल पड़े हो, आप जानते हो ना आप सही हो, तो फिर क्यों डर रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ठीक है। डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जीज़, तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, जो आपकी हॉबीज़ है उनकी तरफ ध्यान दीजिए, एंड थोड़ा मतलब अपनी जो सीरियस वाली एनर्जीज़ है ना आपकी, उसमें से बाहर आ जाइए। आपके लिए यस और नो में जवाब देखते हैं हम। आप अपने सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर चला दीजिए। तो आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस के साथ आपके सवाल का जवाब भी रहेगा यहाँ पर। यस, आपके सवाल का जवाब है यस। थैंक यू स्पिरिट्स। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो किसी बात के लिए, मतलब अगर आपको विश्वास है किसी बात पे, तो आप आगे बढ़ सकते हो किसी के साथ, डरिए नहीं। कॉम्प्रोमाइज़, यस, कॉम्प्रोमाइज़ होने के पूरे चांसेस हैं। आप जिस पर्सन के साथ अभी इन्वॉल्व हो उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी, या फिर आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो वो भी हो सकता है। रिकन्सिडर, आप चाहो तो ये जो रिश्ता है आपका, इसको रिकन्सिडर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डे इज़ फॉरगिवनेस, आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, इस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए। गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। सेकंड बॉटम ऑफ द डे इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में ये कुछ चेंजेस आ जाए, हीलिंग आ जाए, सब चेंज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। एमेथिस्ट आ गए, तो हीलिंग आएगी। एमेथिस्ट है यहाँ पर, हीलिंग आएगी। क्रिस्टल आ गया था उसमें, ठीक है। अब ये ग्रोथ की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी है। आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, अगर शादी पहले से हो रखी है तो आपकी फैमिली ग्रो होगी, ठीक है। एक्सपांशन की एनर्जी रहेगी। तो आपने भी सोच समझ कर ही कोई फैसले लेने हैं कि जो इंसान आपको जो दिखा रहा है वही सच है, या इसके परे भी कोई सच्चाई है जो आप नहीं जानते हो। तो पहले सच्चाई को ढूंढे, उसके बाद ही किसी को हाँ कहना है ना कहना है वो सब बाद में, पहले सच्चाई ढूंढे, ठीक है। चाहे एग्जिस्टिंग में हो या न्यू रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या कमिटेड में हो। लव, तो आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, और आपका स्टेटस हमने कहा था कमिटेड में तब्दील हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी है। स्टेबिलिटी की एनर्जी रहेगी विद दिस एंकर। एंड यस, हाफ हार्ट आपके पास है तो हाफ आपके पार्टनर के पास है, तो बहुत जल्द आएंगे आपके तरफ। टेंशन ना ले आप लोग, थोड़ा सा दर्द आपको हो रहा है कि उससे दूर है तो आप, लेकिन बहुत जल्द मिलोगे आप दोनों। सैटरडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो किसी के लिए। कितने सारे आ गए हैं ये। नंबर 8, आई एम नॉट ए बैड चॉइस, वो पास्ट के पर्सन आने वाले हैं ना, वो कह सकते हैं ऐसा। 6 सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, संडे इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। नंबर 5 है यहाँ पर, नंबर 1 है, नंबर 4 भी है। TPKDAOSI, वेनसडे, ये U है, E है, F M, ये Q का इको वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपके, चलते ही रहेंगे वो क्वेश्चंस, कभी रुकते नहीं हैं। ये आ गया, अब ये हो गया माही, ठीक है। बहुत से नाम बनेंगे आज, जितने बना पाओ ये अल्फ़ाबेट से उतने।
5 नाम बन गया और क्या बनता है? टीपू नाम बनेगा। सोनू बन रहे हैं। हुमा बन गया, देखो। सानिया नाम बनेगा। सानिका भी बनेगा। ये भी एक नाम बन रहा है यहाँ पर, केतन। और क्या बनता है? एल नहीं है, नहीं तो साहिल बन जाता था। देखिए आप लोगों से क्या क्या बन पा रहा है, आप बनाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने क्या बनाया है। या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। वो जिस सिटी कंट्री में है वहाँ के भी इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइड ले लीजिएगा। एट ऑफ वांड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड मैजिशियन। तो कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी। अगर कहीं पर आपकी कम्युनिकेशन लाइंस बंद है, कम्युनिकेशन की वजह से, मतलब कम्युनिकेशन स्टॉप है, इस वजह से शायद बिज़नेस या करियर जॉब में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही है बातें। शायद आपने कहीं जॉब इंटरव्यू देकर आए थे, अभी तक वहाँ से कुछ बात नहीं बन रही है, मतलब कुछ कॉल नहीं आया है, कुछ आगे की बात समझ नहीं आ रही है, उन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या किया है, नहीं किया है। तो अब हो सकता है वहाँ से कोई कॉल या मैसेज आपको आ जाए, सेकंड राउंड के लिए कॉल आ जाए या फिर फाइनल राउंड के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ तो कम्युनिकेशन आपका वहाँ पर हो सकता है। जो बिज़नेस डील के लिए आप देख रहे थे, और बिज़नेस डील भी काफ़ी टाइम से आपने सब सबमिट तो सब कर दिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है सामने वाले पर्सन से। फाइनेंसर से शायद आपको जवाब सुनना है, क्योंकि फाइनेंस चाहिए बिज़नेस के लिए या जो भी बात है। तो इन दिनों वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आपके लिए, आपके साथ हो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। थोड़ा बहुत मैसेज आ सकता है उनका या कॉल भी आ सकता है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ ऐसा है, फाइनली आप एक नई शुरुआत के लिए वेट कर रहे थे और वो टाइम आ गया है और आप एग्रेसिवली आगे बढ़ोगे अभी, क्योंकि आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम टाइम आती है ऐसी, और अब जब मिला है तो छोड़ना नहीं है, ऐसा कुछ आपका माइंडसेट बना हुआ है इन दिनों, और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये बात रहेगी। आप साम दाम दंड भेद हर चीज़ इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में पैसा लाना चाहते हो, सक्सेस लाना, अपने तरफ ये डील को खींच कर लाना चाहते हो। बिज़नेस ये रहे या जॉब रहे, आपने बहुत पढ़ाई की थी उसके लिए, बहुत तैयारी की थी उस जॉब इंटरव्यू के लिए, या फिर बिज़नेस डील को पाने के लिए मीटिंग गए थे आप लोग, तो वहाँ पर आपने पूरा अपना, मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसका सारा निचोड़ जो है दांव पे लगा दिया था आपने हर चीज़। अब आपको वो हर हाल में हासिल करना है, उस बिज़नेस डील को, उस जॉब प्रपोजल को। तो ये सारी बातें हैं, तो आप हर चीज़ ट्राई करोगे, इवन आप हीलर से भी हेल्प लोगे और कुछ स्पेल्स भी करोगे वो सब कुछ हासिल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ह्यूज डील है, आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये बात रहेगी। थोड़ा सा ऐसा है कि आप अपने तरफ ध्यान भी ज़रूर दीजिएगा, आप जो बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो, और ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर बातें कीजिए, ताकि आप अपने, मतलब वैसे भी आपका गुस्सा तो इन दिनों थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन कभी कभार आप एग्रेसिव हो सकते हो, तो कंट्रोल में ज़रूर रहिएगा। फाइनली सक्सेस आपको मिल जाएगा, आप ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। 3 ऑफ वांड्स। आपने जो प्लानिंग्स किए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही किए थे, आपने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आज अभी चाहिए इसमें से कुछ। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया है या जो बिज़नेस स्टार्ट किया है आपने अभी, वो लॉन्ग टर्म का सोच कर ही किया था। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, उस आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है वहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा अभी रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, और एक तरह से देखा जाए तो सक्सेस का टाइम रहेगा ये आपके लिए, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने सोचा होगा कि यार इतना टाइम से पैसा अटक गया है, अब क्या करें, आ नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट्स तो कर गए थे, हाँ आपने कभी नहीं चाहा था कि अभी चाहिए, लेकिन अब वहाँ से भी, जहाँ से आपने उम्मीद नहीं रखी थी, वहाँ से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जहाँ से उम्मीद है वहाँ पर तो आप पूरा जोर लगा ही दीजिए, ठीक है। 10 स्टार के साथ ऐसा है कि बहुत जल्द चेंजेस आएंगे और एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। आप बहुत मतलब आपका जो सोचने का, देखने का नज़रिया है, ये सारी जो सिचुएशन है, ये बिज़नेस डील से इनके तरफ, वो बदल जाएगा। सब कुछ आपको पहले जैसा पॉजिटिव लगने लगेगा। 3 ऑफ कप्स, अपने दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर चले जाओ, सेलिब्रेशन करो अपने सक्सेस का, ये भी हो सकता है।
अपने लोगों के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इश्यूज़ है या एंसेस्ट्रल बिजनेस का कुछ चल रहा था तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। फाइनली आप जो जैसा चाहते थे वैसा वो लोग मान जाए, या जो भी आपकी डिमांड्स होगी, कुछ बिज़नेस को ऐसे चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो वो मान जाएंगे। अभी बड़े बुजुर्ग भी हो सकता है, और कुछ भी अगर और इश्यूज़ भी चल रहे थे तो वहाँ से भी आपको निजात मिलेगी। प्रिंस ऑफ सॉर्ट्स, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करके ज़रूर रखिएगा, एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल में रखना ज़रूरी हो जाएगा। 6 ऑफ कप्स, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और आप जो कंपनी चलाते हो तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी जिम्मेदारियां, उनकी फैमिलीज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके वर्ड्स पर, आपकी कम्युनिकेशन पर, जो लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो, तो ये जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर है ही। ठीक है, तो अपना ख्याल तो रखिएगा, साथ में जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। फर्स्ट लाइट बिगनिंग ए न्यू साइकिल, यस, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी ये। अननोन टेरिटरी, यू आर एक्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, अब जहाँ पर आपको पहुँचना था पहले से ही वहाँ पर आप पहुँच गए हो। फिलहाल आपको ऐसे लग रहा है ये मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आएगा धीरे धीरे यहाँ पर तो आपको कब से आना था, कब से पहुँचना था, थोड़ा लेट ही हो गया, ऐसे भी फील होने लगेगा आपको। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवन विथ हैप्पीनेस, दूर दूर से सपने देखना और खुश होना, सपनों की दुनिया में खोए रहना, इससे बेहतर है कि उन सपनों को सच में उतारने की कोशिश करना। तो अभी आप वैसा ही कुछ करने जा रहे हो, या फिर वैसे ही कुछ होते हुए आप इन दिनों एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। अनकवर्ड ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी, तो अब ऐसा है कि जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वो भले ही कितना भी मतलब हार्ड लग रहा हो, मतलब आपको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा था कि आपको ऐसे नहीं लग रहा था कि आप हासिल कर लोगे इस डील को, लेकिन फाइनली आप उसको पा लोगे, उस बिजनेस डील को, ये बात यहाँ पर रहेगी। वाइज लीडर, यू कैन बेकन फॉर अदर्स, यस, हमने कहा था ना आपके ऊपर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप बिज़नेस करते हो तो उनकी फैमिलीज भी डिपेंड करती है, तो ये बात आपके लिए हो सकती है कि वाइज लीडर, यू कैन बेकन फॉर अदर्स, तो आप जो हो वो दूसरों के लिए लाइट का काम करते हो, एक ऐसे लीडर हो आप उनके लिए कि उनको राह दिखाने का काम करते हो। ठीक है, तो अपने वर्ड्स और ख़ुद को संभालना, थोड़ा एग्रेशन संभालना अपना। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, सोच समझ कर कोई बिज़नेस डील है या कुछ भी करना है आपको तो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी रिस्क तो लेना पड़ता है, पर कैलकुलेटिव रिस्क लेना कभी कभी सही होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा संभल कर ज़रूर चलिएगा। तो स्कॉर्पियंस, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।